अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ अपने सफ़र की शुरुआत से, क्योंकि अभी हम लोग घर से निकले हैं। बच्चों के लिए ये पीछे मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया है, ब्लैंकेट रख दिया है, वो पीछे ही बैठेंगे, खेलेंगे, खाएँगे, पिएँगे, सोएंगे, सब कुछ वो यहाँ पे करेंगे और हम इजीली रिलैक्स होकर फ्रंट सीट पे अपना सफ़र एंजॉय करेंगे। और बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पास सफ़र में करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम लोग घर से निकले हैं ना, सबसे पहले हम यहाँ वर्कशॉप आए। यहाँ से हमने अपनी गाड़ी के चारों टायर नए डलवाए। वैसे हमने ये गाड़ी लेके नहीं जानी थी, इसलिए हमने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, और जो गाड़ी लेके जानी थी उसमें एंड टाइम पे कोई ऐसा इशू निकल आया कि उसको रिपेयरिंग के लिए पूरे 1-2 दिन लगने थे और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था रुकने के लिए। तो हमने सोचा छोड़ो उस गाड़ी को, रहने दो, हम अपनी ही गाड़ी में चले जाते हैं। तो हमने वो मज़दा गाड़ी जो लेके जानी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, अपनी ही गाड़ी के नए टायर डलवाए, बाकी सारी इसकी मेंटेनेंस वगैरह ओके थी। तो हम अपनी गाड़ी पे निकल पड़े यहाँ से अपना सफ़र शुरू करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग निकले हमें याद आ गया कि यार हम तो अपना लैपटॉप ही घर पे भूल आए हैं, जिस पे मेरे हस्बैंड ने ऑफिस का काम देखना होता है। हमने जाके वो लैपटॉप वापसी लिया और फिर हमने अपना सफ़र शुरू किया। 2 थैले भर के हमने अपने लिए स्नैक्स वगैरह इकट्ठे किए। यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर में हमने ये कढ़ाई खाई थी और इतने मज़े की थी कि मैंने शायद ही यहाँ सऊदीया में रहते हुए कभी इतने मज़े की कढ़ाई खाई हो। चिकन कढ़ाई थी और टेस्ट इसका इस तरह था जैसे हम पाकिस्तान में अपनी शादियों में कोई वलीमे का खाना खा रहे होते हैं ना, सेम इस तरह की कढ़ाई का टेस्ट था इसका। बहुत ही मज़े का खाना लगा था। अच्छा, अभी हम जा कहाँ रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, और साथ वहाँ पे गुजरे हुए दिनों की प्यारी प्यारी सी बातें भी कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों ने ये व्लॉग्स बहुत इंजॉय करने हैं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे ये व्लॉग्स। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस टूर था अबहा सिटी में। अबहा सिटी है यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, रियाद से अबहा जा रहे हैं। और अबहा वो सिटी है जहाँ पे सऊदीया आके मैं पहली दफ़ा रही थी। वहाँ पे मैंने अपने 3 साल का अरसा गुजारा है, जो कि मेरा एक बहुत ही हसीन दौर था। बहुत ही खूबसूरत इलाका है वो, पहाड़ों वाला, और वहाँ पे मेरे बहुत प्यारे दिन गुजरे हैं। वहाँ पे हमारी मुसना भी पैदा हुई है। उस जगह से ना मेरी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप लोग देखेंगे जो कुछ भी हमने वहाँ जाके किया वो भी आप इंजॉय करेंगे। अभी ये देखें, जब हम सफ़र में जा रहे थे ना, तो ये गाड़ियाँ भर भर के लोग अपना सामान लेके जा रहे थे। गाड़ियों के अंदर भी भरी हुई सामान से, और ऊपर से भी छतें भी उनकी भर भर के लेके जा रहे थे। आप सोच लें खुद ही कितना वहाँ पे लोग इंजॉय करते होंगे लाइफ को, कितना मज़ा आता होगा। रोज़ बारिश, रोज़ सर्दी, और पहाड़ों में रहना, सब्ज़ा ही सब्ज़ा, ग्रीनरी हर जगह पे। तो इतना खूबसूरत लगता था ना वो एरिया, मुझे इतना प्यारा था। और वहाँ पे ना हमारी गैदरिंग, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे दोस्त अहबाब, वो सब भी बहुत अच्छे थे। बहुत प्यार मिला हमें उन सब से, और हम सब ने मिल के एक बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है। ना वो लोग हमें भूल सके, ना हम उनको भूल सकते हैं कभी भी। तो अभी मिलने जाने की खुशी जो है ना, वो सबसे अलग है। इनका बिज़नेस टूर था, तो हमने सोचा इससे बड़ी गनीमत क्या है कि हम आपके साथ वहाँ जाएंगे और अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करके आएंगे। अभी हमें सफ़र करते करते शाम हो गई थी। दोपहर के खाने के बाद हमने कुछ नहीं खाया था। अभी थोड़ी सी भूख लगी थी, हमने सोचा छोटा मोटा स्नैक ले लेते हैं। बिलाल ने बर्गर लिया था, मैंने रैप लिया था, इनके बाबा ने चाय और मुज़ना ने फ्राइज़ लिए थे। इस तरह हम सब ने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा लिया था। हमने तो यही सोचा था कि जब हम पहुँचेंगे तो बिलाल के आनी मामू के साथ ही खाना खाएंगे। वैसे तो हमने सारा सफ़र रेगिस्तान में किया, लेकिन जब रात हुई ना, तो ये 2 क्लिप्स मुझे बहुत खूबसूरत लगे। तो मैंने सोचा ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और जब हम लोग तंदा पहुँचे थे ना, हमने अपनी गाड़ी का AC ऑफ़ कर दिया, विंडो नीचे कर दी। इतने मज़े की हवाएँ आ रही थी ना, पता चल रहा था कि अभी हम अबहा पहुँच गए हैं। अच्छा, जब हम लोग मिले हैं ना, तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि हर किसी के प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, तो मैं हर चीज़ अपनी लिमिट में रह के करना पसंद करती हूँ। वो इतना हसीन टाइम था ना कि हमारा रोना ही निकल आया था खुशी से कि या अल्लाह हम दोबारा यहाँ आ गए हैं। और आनी मामू ने हमारे लिए बहुत मज़े के खाने बनाए हुए थे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी। हमने खाना खाया, बहुत इंजॉय किया। हम लोग इकट्ठे बैठे हैं ना, तो अपने गुजरे दिनों की बातें कर कर के हम इतना हंस रहे थे, हंस हंस के मुंह दुखने लग गया था। और आपको पता है, इतना लंबा सफ़र करके आने के बाद भी हमें ज़रा थकावट नहीं हो रही थी, और ज़रा भी फील नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पर 3 साल के बाद वापस आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही हम लोग यहाँ बैठे बातें कर रहे थे, लाइट चली गई। हम हंस रहे थे कि ये हमारे इस्तकबाल में गई है। वैसे सऊदीया में लाइट नहीं जाती, लेकिन पता नहीं कोई इशू हो गया होगा छोटा मोटा, तो इसीलिए लाइट चली गई।
तकरीबन 2 मिनट में ही लाइट वापस आ गई थी। अच्छा, एक और मज़े की बात बताती हूँ। बिलाल को तो बड़ी अच्छी तरह पता है आनी मामू का, बहुत ज़्यादा प्यार है बिलाल का उनके साथ। लेकिन जब मुज़ना आई है ना, तो मुज़ना ऐसे मुँह बना के बैठी हुई थी, क्योंकि मुज़ना बहुत छोटी थी जब हम इसको यहाँ से रियाद लेके गए थे। हाँ, उस टाइम हार्डली 4-5 माह की थी, इसीलिए मुज़ना को कुछ भी नहीं पता। एक दिन तो इसने बड़ी अच्छी तरह मूड दिखाया है कि मैं पता नहीं किन लोगों में आ गई हूँ, लेकिन अगले दिन जब सुबह उठी है ना, तो ऐसे मामू के साथ चिपकी है कि फिर हम जितने दिन भी वहाँ रुके हैं, फिर मामू जहाँ है वहाँ पे ही मुज़ना है। और बिलाल का अपनी आनी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इन दोनों ने फिर बहुत सारा प्यार समेटा इन दोनों से, अपने आनी मामू से बहुत लाड लिए हैं इन लोगों ने। तो अच्छा जी, यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एक खूबसूरत दिन के साथ और एक खूबसूरत व्लॉग के साथ सुबह आपसे फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।